देखिए बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घातांक। घातांक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब प्यारे बच्चों, देखो घातांक की जरूरत कैसे है। जैसे प्यारे बच्चों, जब हमने संख्या लिए लिखे इतना बड़ा, इतनी बड़ी संख्या, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है ना जी, और एक परमाणु पर ना के इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है बच्चों? इतना आवेश है। इसको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो रही है ना? हो रही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, फिर प्यारे बच्चों, एक ही संख्या को बार बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लग रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 2 घाते 5 ना बच्चों। तो कोई चीज जो है बड़ी थी उसको क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया है कि नहीं? घातांक क्या कर देता है? छोटा कर देता है, पढ़ने में आसान कर देता है। तो प्यारे बच्चों देखो परिभाषा, किसी संख्या के स्वयं से बार बार गुणा होने को दर्शाता है। घातांक क्या दर्शाता है? किसी संख्या के स्वयं से बार बार गुणा होने को दर्शाता है, जिसे एक घातीय अंक के रूप में लिख सकते हैं। यह बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि है। घातांक क्या है? बड़ी संख्याओं को छोटी लिखने की विधि, छोटे रूप में लिखने की विधि है, संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि है, या किसी संख्या के बार बार गुणा को क्या करता है? दर्शाता है ना जी। जैसे पहले बच्चों देख लो, 2 गुणे 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 2। अब इसको आप लोग इतना लिखे, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप में दर्शाया क्या गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 घाते 8, 2 घाते 8, 2 का पावर 8। घाते कहो चाहे पावर कहो, घाते कहो चाहे पावर, 2 का घात 8 या 2 का पावर 8 ना बच्चों। कितने बच्चे समझ गए? शाबाश, घातांक समझ गए ना? हाँ, किसी संख्या के बार बार गुणा को क्या करता है? दर्शाता है, या किसी बड़ी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखने का विधि है ना बच्चों। और चलो देखो, हम इसको लिखते हैं। फिर बच्चों हाई मिटा दे रहे हैं ना, इसका लिखते हैं। देखो इसको लिखो, इसको हम लोग लिखते हैं छोटे रूप में ना जी। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले समझ लो, पहले छोटे में समझ लो। 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 है ना, 1000 क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दाम 100 दाम में 1000 लिख सकते कितना है? कई सुंदर है, 1 2 3, तो कहे मतलब 10 घाते के 3 वैसे का ना। और वैसे समझ ला, 10 के कई पावर 3, 1 2 3। अब बार बार समझने की जरूरत नहीं, छोटे में समझ गए ना। अब इसमें भी समझ लो, क्या सुनना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इसको क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों? 10 रुपए लिखे पड़े 3 ना, लेकिन लिखब नाम से 10 घाते कितना लिख देंगे? 21। चाहे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे क्या बार? 21 बार ना, तो 21 बार लिखेंगे नहीं, क्या लिख सकते हैं? 10 घाते 21। समझ में आया नहीं? जैसे भाई यहाँ समझ रहा है, 1000 सब जगह है, 10 में फिर 10 का गुणा फिर 10 का गुणा, काय मतलब 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य लिया हो कि नहीं? अब तो फिर प्यारे बच्चों डायरेक्ट हम लोग जो है गुणा करने की जरूरत नहीं हुई, हमको 10 घाते कितना लिख दिया? 3। ऐसे क्या किए? शून्य को जोड़ लो और 10 का पावर कितना लिख लेंगे? 21। अच्छा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है मेरे बच्चों? देखो, इसको पढ़ना बड़ा आसान नहीं है, आसान नहीं ना, बहुत कठिन है मेरे बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं 597 गुणे 1 लिख सकते हैं ना? यस सर। गुणे 1 लिख के क्या सुनना? 23
क्या सुनना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। जब ये करे में क्लास में लगा है पढ़ने में तो संख्या इकाई संख्या हजार दस लाख 10 लाख करोड़ अरब दस अरब खराब मतलब कहीं कहीं भूल जाओ तो फिर दोहराना पड़ेगा। इससे बढ़िया उनको क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया गया है कि नहीं बच्चों? तो क्या करेंगे? 597 हुए एक लिखोगे 597 आएगा ना भाई? यस सर। 597 में अगर एक के गुणा करेंगे तो 597 ही आएगा। लेकिन जितना जीरो है उसको जीरो को उतार दो। उतारने के बाद मेरे बच्चों 597 गुणे 10 घाते कितना? 10 घाते 23। बस इतना ही हमको लिखना था। झूठे इतना बड़ा तो लिखने की क्या जरूरत है? 597 गुणे 10 घाते 23। अब इसको देखो पहले तो खुला होना है। खुला होना नहीं सुनना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 सुनना है। अब हमको 10 एक यहाँ लगा देना है। कहाँ लगाना है बच्चों? एक संख्या छोड़ करके, इधर से एक संख्या छोड़। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या जीरो है भाई? क्या जीरो? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ना हो। अब हम लोग एक कहाँ 16 लिख दो, 16 के यहाँ लिखेंगे। अब देखो मेरे बच्चों दसवां हटाने के लिए क्या करेंगे? दसवां हटाने के लिए क्या करेंगे? क्या सुनना लिख उतारेंगे एक लिख करके 1 2 3 है लिखे एक लिख के सुनना इसको लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एक को लिख करके कैसे सुन एक लिख के कैसे सुनना 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ना बच्चा। अब तो कहीं 10वां हट गया ना हो तभी 19 हुआ था ना। अब कितना बच्चे 16 भाई तू मिटाए दे रेखा मिटाए दे मेरा मिटा सकता है। समझा क्या बच्चा? 10वां कहां चला भाई? यहां कहां आएगा? यहां ना हो तो कितना आएगा? 1.6 ना हो बटे कितना है? कितना क्या है? 10 घाते 19 10 घाते 19 और बच्चा। अब हमको एक ऊपर ले जाके देना है ध्यान हवा तो कितना बनेगा रीडिंग एक का लिख सकता था 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19। बात समझा कि ना? चलो ना समझो थोड़ा बहुत समझ ला बाद में भी पढ़ाएंगे तो समझ जाएंगे ना जी। क्या किए आई ऊपर लेके गए गुणा बदला और एक जो धन 19 था ना क्या हो गया ऋण 19। समझना कितने बच्चों को समझना? चलो शाबाश मेरे बच्चों। इसको मिटाएंगे नहीं आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम लोग जो है क्या पढ़ लेंगे घात के नियम एक्सपोनेंट लॉ घात के नियम। तो देखो मेरे बच्चों गुणा नियम समान आधार होने पर जैसे देखो मेरे बच्चों 2 घाते 2 नजी 2 घाते 4 तो मेरे बच्चों का बेस है कि बेस का हम कौन सा करते हैं बेस एक का लिख सकता था 2 घाते 2 प्लस 4। पहले बार घात क्या होता है? जब बेस इक्वल हो तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। जब बेस इक्वल हो तो बच्चों क्या होता है? घात जुड़ जाता है। एक का 2 लिख के कितना आ जाएगा? 4 2 6 कितना उत्तर आ गया? 4 2 6। अरे भाई 2 घाते 2 गुणा 2 घाते 4 में क्या हो? एक 2 लिख के 2 घाते जोड़ दो कितना हो जाए? 2 घाते 6 ना बच्चा। जैसे देखा a गुणे a घाते 4 गुणे a घाते 5 कितना लिख सकते? a घाते 5 4 9 a घाते 6 गुणे a घाते 7 कितना लिखवा a घाते? अच्छा 13 ना हो। समझ रहा है बात? जब ये निचवा वाला एक ही चीज हो घात का हो गुणा घात का होता है जुड़ जाता है। गुणा घात क्या होता है बच्चों? जुड़ जाता है।
अब भाग का नियम पढ़ ला। गुणन भाग क्या होता है? जुड़ जाता है जब बेस इक्वल हो। बेस इक्वल मतलब समान हो कि नहीं? इसे इक्वल समझ जाओ। अब देखा भाग का नियम क्या है बच्चों? a घाते 3 भागे a घाते 2 ना बच्चा। भाग में क्या होता है? गुणा में तो जुड़ गया, भाग में क्या होता है? घट जाता है जब बेस इक्वल होता है। तो पहले बच्चों क्या लिख सकते हो? a घाते 3 माइनस 2 बराबर a घाते 1। अब क्या हो गया? a घाते 5 भागे a घाते 2। तो क्या होगा बच्चा? a घाते 5 में 2 घटावा 3, a घाते 3। कैसे समझना है? भागे में घात घट जाता है समान बेस रहने पर। अब घात की घात का नियम किस तरह पढ़ेंगे? घात की घात का नियम देखो पहले बच्चों, a घाते 2 घाते 3। तो क्या होता है पहले बच्चों? घात में घात का क्या होता है? गुणा हो जाता है। a घाते कितना हो जाए? द्वितीय 6। एक बार और बताओ, a घाते 5 घाते 2। तो क्या होगा बच्चा? a घाते 10 न हो, घात के ऊपर घात। a घाते 7 घाते 2 कितना होगा? हाँ लाइन पकड़ा था। a घाते 14 हो। घात का घात करना। अब शून्य घातांक नियम, कोनो भी संख्या का घात अगर शून्य हो तो पर उत्तर 1 आवे। कितना बच्चा? 1। हम समझाई कल एकदम सिस्टम से ना जी। चल अच्छा 5 घाते का शून्य हो क्या होए? 1। 8 घाते शून्य हो तो मतलब क्या होगा उत्तर? 1। 100 घाते शून्य हो तो मतलब क्या होगा? 1। किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो उत्तर कितना होता है? 1। ऋणात्मक घातांक नियम। अच्छा ऋणात्मक घातांक कैसा घातांक नियम पे बच्चों? ऋणात्मक। जैसे देखा a घाते ऋण 2 हो न हो, तो एक का लिख सकत एक बटे लिख सकत कि नहीं? भाई थोड़ा नीचे कह दिया गुणनफल भाग का। गुणनफल और भागफल के घात का नियम। अब देखा ऋण वाला घात हो ना, तो नीचे एक लिख सकत है क्या है? अब एक बच्चे से उलट कैसे कह जा? उलट 1 बटा a घाते जो ऋण हो ना धन हो जाए। का बन जाए? धन। अपने मन से बताओ तब। a घाते ऋण 5 एक का होई? 1 बटे a घाते 5। एक हो गया a घाते 7 माइनस 7 बराबर का होई? 1 बटा हाँ समझ गया ना? अब देखा गुणनफल का नियम। गुणनफल के नियम मेरे बच्चों क्या है? जैसे a गुणे b घाते 4 न हो, तो a करो घात 4 हो, करो घात 4 क्या लिखेंगे? a घाते 4 गुणे b घाते 4। अब क्या बताओ उसमें? a b घाते 7 क्या होगी? a घाते 7 गुणे b घाते 7। कितना बच्चा समझ गए? अच्छा भागे देखा बच्चा a बटा b घाते 3 है, तो क्या लिख सकता है? a घाते 3 बटा b घाते 3। एक बताओ उसमें a बटा b घाते 4 बोला। a घाते 4 बटा b घाते 4। शाबाश मेरे बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग। समझ आ गया ना? यस सर। हाँ।